हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यानी जो इंग्लिश का बेसिक होता है, यानी इंग्लिश आखिर स्टार्ट कहाँ से होता है, एकदम बेसिक से। आप थोड़ा से भी अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो से के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, तो इस वीडियो को आपको शुरू से देखना होगा। और ये वीडियो थोड़ा कम कम यानी 10-10, 20-20 मिनट ऐसे करके वीडियो आपके पास जाएगा। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको अंग्रेजी सीखने को मिलेगा। और एकदम शुरू से एकदम देसी जुगाड़ में जैसे हम सीखे वैसे आपको सिखाएंगे, एकदम बेसिक से। देखिए, सबसे पहले हम लोग तो अंग्रेजी अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब अंग्रेजी का बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी के बारे में मालूम होना चाहिए। अंग्रेजी के माध्यम से यानी ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर के बारे में मालूम होना चाहिए। कोई पूछ दे कि व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज ग्रामर, तो कैसे कैसे हम लोग बता पाएंगे, उसको नहीं बता पाएंगे। तो उस डिफिनीशन के साथ हम यहाँ आए हुए हैं। क्या चीज? तो डिफिनीशन के साथ आपको यहाँ समझाऊंगा कि आखिर क्या क्या यानी इंग्लिश क्या होता है। देखिए, अगर हम पूछे कि व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? एगो अंग्रेजी क्या है? तो एगो लैंग्वेज है, यानी एगो भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। तो क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज व्हिच English is an international language which is spoken all over the world। फिर समझिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken ऑल द ओवर वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी क्या है? यानी अंग्रेजी एगो भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, जो पूरे विश्व में बोली जाती है, तो उसे हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और उसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी क्या है? एगो भाषा है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पूरे विश्व में बोली जाती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी खाली डिफिनेशन था कि आखिर अंग्रेजी के बारे में। फिर हम देखिए, अब हमारा बात आता है कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, क्या चीज व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। देखिए, लिखा है कि इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट्स। यानी इंग्लिश ग्रामर क्या है? एक कला है। इंग्लिश ग्रामर एक कला है। थ्रो माने जिसके द्वारा, माने उससे, यानी क्या चीज से? अंग्रेजी व्याकरण से। अच्छा, और इंग्लिश ग्रामर से थ्रू व्हिच वी लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। कह रहा है कि अंग्रेजी व्याकरण क्या है? एगो कला है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। जैसे हम हम यहाँ अगर लिखे कि DOY, तो ऐसे लिख दे YOB, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसी को हम लिख दिए कि BOY, बॉय, बॉय का मीन्स लड़का, तो है बॉय कहाँ से सीखे हम लोग? बॉय आखिर सीखे कहाँ से? तो वो हम सीखे इंग्लिश यानी ग्रामर से पढ़े। कहाँ चीज से सीखे हैं? ग्रामर से सीखे। जैसे हम लोग क्या कि राम के साथ के ही लगता है, सीता के लिए सी लगता है, तो कहाँ से लिंग का हमको पहचान कहाँ से हुआ? तो ग्रामर से हुआ, यानी जेंडर से हुआ। जब तक हम जेंडर नहीं कैसे समझेंगे, यानी जेंडर मैस्कुलिन जेंडर कौन है, फेमिनाइन जेंडर कौन है, न्यूट्रल जेंडर, ऐसे कैसे नहीं समझ पाएंगे। यानी जो भी हम वर्ड अंग्रेजी के किसी भी कोई भी अगर वर्ड हम लोग सीखते हैं ना, तो अंग्रेजी ग्रामर से। अगर आप अंग्रेजी ग्रामर का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं समझते हैं, आपके पास नहीं है, तो समझो कि आपके लिए जो इंग्लिश है पूरा बेवर्थ है, नहीं समझ में आएगा। देखिए, यानी वाई ओ बी का तो कोई मतलब नहीं होता है। अगर इसी को हम BOY लिख देते, वाई मीन्स लड़के, इसका मतलब अर्थ निकल गया। था अर्थ निकल के ग्रामर कहाँ से सीखे, तो हम लोग अंग्रेजी यानी इंग्लिश ग्रामर से सीखे। यहाँ तक समझ में नहीं गया। अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोल सकते हैं कि कुछ पूछ देगा कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, तो बोलना है कि इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट्स थ्रू व्हिच वी लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। यानी अंग्रेजी व्याकरण एक कला है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखना तथा बोलना सीखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए, यह तो खाली डिफिनीशन था। क्या था? डिफिनीशन। अब हमारा यहाँ से ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले लेटर के बारे में पढ़ना है। देखिए, लेटर होता है क्या? लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं ना, कि बड़का एबीसीडी, छोटका एबीसीडी, यानी
जो बारका एबीसीडी होता है कई गो होता है, तो 26 को होता है। उसी 26 को हम लोग लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। अगर तो ऐसा नहीं बोल देंगे हम जो है कि एबीसीडी जो 26 को होता है वो लेटर होता है, ऐसा तो नहीं बोल देंगे। इसका भी अपना एक डिफिनेशन होता है अपना, यानी इंग्लिश ग्रामर के भाषा में इसको कैसे हम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि लेटर इज ए लेट क्या बोल सकते हैं कि लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। यानी लेटर क्या बोल सकते हैं कि लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। माने लेटर यानी टोटल जो लेटर होता है, टोटल लेटर होता है 26। टोटल का कौन लेटर होता है? 26। और लेटर किसको बोलते हैं? तो एबीसीडी के का एबीसीडी से लेकर और जेड तक के जितने भी लेटर होते, जितने भी अक्षर होते हैं वो का लेटर है। उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? और हिंदी में बोल सकते हैं अक्षर। और जो एबीसीडी हम लोग पढ़ते हैं यानी 26, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो वो लेटर होता है। तो अगर इसको अंग्रेजी यानी इंग्लिश में बोलना होगा, व्हाट इज लेटर बोल सकते हैं कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी अंग्रेजी वाले लेटर वह सबसे छोटी इकाई है ना जिसका अगर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे उसका प्रयोग करके तो हम कोई अंग्रेजी का शब्द बनाते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यहाँ देखिए, जैसे लेटर यानी लेटर का होता है 26 को होता है। और 26 को कौन होता है? एबीसीडी से लेकर और जेड तक होता है। जैसे एबीसीडी में हम क्या लिख दिए? तो एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल मीन्स सेव है। जो ए लिखे हैं एबीसीडी में करना लिखे हैं, जो है पी लिखे हैं एबीसीडी में करना लिखे हैं। ये अभी जो पी लिखे हैं एबीसीडी का है, एल लिखे हैं एबीसीडी का है, ई है एबीसीडी लिखे। एक मतलब हम क्या बोल सकते हैं? तो यानी लेटर के सहायता से हम लोग कोई वर्ड बनाते हैं, लेटर के सहायता से कोई वर्ड बनाया जाता है। अब देखिए, जैसे फिर यहाँ लिखे BOY, बॉय मीन्स लड़का। CAT, कैट मीन्स बिल्ली है। सब BOY ये सब का चीज का अक्षर होता है? एबीसीडी का ना लेटर है। CAT का चीज का आता है? यानी एबीसीडी में सुनाया है। तो इससे हमारा क्या बना है? तो कोई वर्ड बन रहा है, इसका भी कोई मतलब निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? लेटर है। अगर अब देखिए, यानी लेटर 26 को होता है, लेकिन लेटर कितने प्रकार का होता है? जो लेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का लेटर होता है। एक होता है कैपिटल लेटर। क्या होता है? एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है कैपिटल लेटर, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। दूसरा क्या होता है? स्मॉल। एकदम बेसिक, एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, समझिए कि आप थोड़ा से भी नहीं जानते हो तो आप समझ जाइएगा। देखिए, जो लेटर होता है वो 26 को होता है। क्या चीज में? तो इंग्लिश ग्रामर में। और जो लेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। यानी जो एबीसीडी के जो बारका अक्षर होता है ना, एबीसीडी के जो बारका अक्षर होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर बोलते हैं। और एबीसीडी के जो छोटका अक्षर होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर बोलते हैं। जैसे बारका एबीसीडी, छोटे एबीसीडी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो जो एबीसीडी के जो बारका अक्षर होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर के नाम से जानते हैं। और जो एबीसीडी का जो छोटका अक्षर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं। क्या बोल सकते हैं कि एबीसीडी के बड़े अक्षरों को कैपिटल लेटर बोलते हैं और एबीसीडी के छोटे अक्षरों को स्मॉल लेटर बोलते हैं। यानी लेटर लेटर के बारे में तो आप लोग समझ लिए कि लेटर और लेटर मतलब होता है अक्षर। और अक्षर यानी जो इंग्लिश ग्रामर में लेटर होता है वो 26 को होता है। कौन कौन सा? एबीसीडी लेके जेड तक। और लेटर के साथ ऐसे हम लोग क्या करते हैं? तो कोई वर्ड बनाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। इसके आगे मैं फिर वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग इस चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।